जय माता दी। संसार में जिस प्रकार सकारात्मकता है उसी प्रकार नकारात्मकता भी व्याप्त है। तारकासुर नामक एक राक्षस जिसने ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया कि केवल महादेव की ऊर्जा से निर्मित पुत्र ही उसका वध कर सकता है, उसने अपने आप को अमर समझकर संसार में हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। इसी हाहाकार को समाप्त करने, इसी नकारात्मकता का अंत करने माँ पार्वती ने नया स्वरूप धारण किया, जिसे संसार स्कंद माता के नाम से जानता है। आज हम जानेंगे माता के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में। माता स्कंद माता का स्वरूप स्त्री के जीवन में स्थित ममता को उजागर करता है। माता स्कंद माता की कथा जुड़ी है उनके पुत्र कार्तिकेय से। जिस प्रकार एक संतान से ही उसके माता पिता का अस्तित्व है, उसी प्रकार माता पिता संतान के मार्गदर्शक है। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। सिंहासन गता नित्यं पद्मासित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। माता कुष्मांडा ने सृष्टि का निर्माण तो कर लिया, किंतु एक स्त्री के जीवन में पूर्णता तब तक नहीं आती जब तक उसका ममता भाव जो वो अपने संतान के प्रति महसूस करती है वो जागृत न हो। माता स्कंद माता का स्वरूप स्त्री के जीवन में स्थित ममता को उजागर करता है। माता पार्वती ने इस कमी के चलते महादेव से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। महादेव ने सहर्ष उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तभी देवताओं में ये चर्चा प्रचलित होने लगी कि यदि महादेव और माता शक्ति दोनों ने सम्मिलित ऊर्जा से अगर किसी पुत्र को जन्म दिया तो वो अत्यंत शक्तिशाली और बलिष्ठ होगा। इसी चिंता के चलते इंद्रदेव ने महादेव से ये वरदान प्राप्त किया कि महादेव और माता पार्वती अपनी सम्मिलित ऊर्जा से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि तारकासुर का अंत केवल महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र से ही हो सकता था। महादेव ने उन्हें वरदान दिया और माता पार्वती को शांत किया, ये कहते हुए कि उनका पुत्र माँ पार्वती का भी पुत्र होगा। महादेव के वचन सुन और सृष्टि के कल्याण हेतु माता पार्वती शांत हुई और वे महादेव की ऊर्जा से निर्मित अपने पुत्र की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगी। अंततः महादेव ने अपनी ऊर्जा से एक तेज पुंज उत्पन्न किया। उस तेज पुंज में इतनी ऊर्जा समाहित थी कि उसे कोई भी देवी देवता संभाल नहीं पाए। अंत में देवी गंगा के हाथ से फिसलकर वो देवी गंगा के पानी में बहकर नीचे धरातल पर पहुंच गया और वहां पर जन्म हुआ। देव सेनापति सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय का। उनका प्रारंभिक लालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया। उन 6 माताओं का स्नेह प्राप्त करने हेतु उस बालक ने 6 शीश धारण किए और स्कंद के नाम से जाना जाने लगा। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब कृतिका माताओं ने उन्हें अपने वास्तविक माता पिता शिव पार्वती से मिलने कैलाश जाने का आदेश दिया। कैलाश के रास्ते में उन्होंने पंचसुर नामक राक्षसों का नाश किया और मयूर जी को अपना वाहन बनाया। इस घटना से देवताओं को उनके सामर्थ्य पर भरोसा होने लगा और अपनी माताओं की लालन पोषण का मान भी उन्होंने रखा। जब प्रभु कार्तिकेय कैलाश पहुँचे तब माता पार्वती ने उन्हें प्रेम और दुलार से अपने गले लगा लिया और उन्हें अपने आंचल में समा लिया। प्रभु कार्तिकेय ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन तो किया था, किंतु जगत जननी और माँ शक्ति होने के नाते माता पार्वती ने उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया। उन्हें कठोर तपस्या और साधना के द्वारा इन सारे अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करवाया
प्रभु महादेव जो उनके पिता है, उन्होंने अपने तत्व ज्ञान का गूढ़ रहस्य समझाया और अंत में वे गुरुकुल गए और उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस कैलाश लौटकर देव सेनापति का पद स्वीकार किया। इतना बड़े पद पर होने के पश्चात भी माता पिता के ज्ञान ने उन्हें विनम्र बनने में सहायता की। इतना ही नहीं, माया नगरी में तारकासुर के अंत के समय माता ने कुमार कार्तिकेय का मोक्ष पटल क्रीड़ा यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रभु कार्तिकेय को समझाया कि यदि मोक्ष पटल क्रीड़ा में उत्तीर्ण होना है यानी कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है तो 6 नकारात्मक गुण मोह, लोभ, काम, मत्सर, मद, क्रोध को नियंत्रित कर सकारात्मक गुण प्रेम, बल, आत्मविश्वास, निष्ठा, नम्रता बनाए रखने चाहिए। माता स्कंद माता का यह स्वरूप स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय से जुड़ा है। माता ने अपनी संतान को न केवल सांसारिक ज्ञान अपितु मोक्ष प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया और संसार को ये दर्शाया कि एक माता की एक संतान के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए। वो न केवल अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को संसार में उत्तीर्ण माने अपितु उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करे और मोक्ष प्राप्त करने हेतु प्रेरित करे। माता की भक्ति करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन दंपत्ति को संतान नहीं होती उनके लिए सच्चे मन से माँ की पूजा करना लाभदायी होता है। उनकी साधना से साधक पारिवारिक शांति, मन की शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। एक लंबी वीडियो हम अवश्य लाएंगे कुमार कार्तिकेय के जीवन के ऊपर। तब तक कल हमारे चैनल पर एक छोटी वीडियो आएगी जिसमें उनके मंदिर के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसे भी अवश्य देखिएगा। कल हम माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल।